और अब शेयर बाजार पर खास नजर। एनडीटीवी से खास बातचीत में दिग्गज निवेशक विजय केडिया ने शेयर बाजार में घपले के आरोप को बेबुनियाद बताया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि अब हमारा बाजार विदेशी निवेशकों के भरोसे नहीं है। अब मैं आपको ये सवाल एक कॉन्टेक्स्ट में पूछ रही हूँ। आज लोग ये सवाल पूछ रहे क्या कोई स्कैम हुआ है बाजार में? क्यों इतना मार्केट चढ़ा मंडे को, फिर उसके बाद क्यों इतना गिरा, उसमें से नुकसान हुआ इन्वेस्टर्स का। आपका क्या मैसेज है इसके लिए? क्योंकि क्या इन लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा कि मार्केट चलता कैसे है, या एक कोशिश है कि आप रिटेल इन्वेस्टर को डरा दें? देखिए, मैं नहीं समझता मार्केट में कोई स्कैम हुआ, क्योंकि ये मार्केट अभी इतना परिपक्व है और सेबी इतनी एक्टिव है और लोग भी समझदार हैं इस तरह से, तो इतना यहाँ पर स्कैम होना मुश्किल है। ये एग्जिट पोल के कारण हुआ। अगर आपकी न्यू अगर आप इसको देखने जाएंगे तो एग्जिट पोल के जो आंकड़े आए वो 12 के 12 जो एग्जिट पोल या 12-13 जितने भी होंगे, उन्होंने सब एक सुर में जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किए, ये उसके कारण वो बाजार इतना यूफोरिक हुआ। तो वो आपको ये समझना चाहिए उस दिन जो मार्केट यूफोरिक, शेयर बाजार क्यों बढ़ता है? शेयर बाजार दो कारण से बढ़ता है। एक तो फ्रेश बाइंग आती है तो बढ़ता है, और दूसरा क्या होता है, जो शॉर्ट कवरिंग आती है ना, तो मार्केट उससे ज़्यादा तेजी से बढ़ता है। जिस तरह से बायर से भी ज़्यादा मार्केट शॉर्ट कवरिंग में बढ़ता है। ये एक बार समझाना ज़रूरी है। मंडे के ट्रेड के पहले और एग्जिट पोल्स आए हैं सैटरडे शाम को। फ्राइडे के दिन FIIs ने रिकॉर्ड शॉर्ट्स बनाए हैं। 3 लाख करोड़ के शॉर्ट्स बनाए हैं। ये आप एक साधारण तरीके से समझाइए, क्योंकि हमारे नेटवर्क में बहुत सारे तरीके के दर्शक ये देख रहे हैं कि इस शॉर्ट कवरिंग की वजह से भी मार्केट मंडे को चढ़ा है। एग्जिट पोल्स उसका ट्रिगर होगा, लेकिन क्योंकि इतने सारे FII शॉर्ट्स पर बैठे थे फ्राइडे को, उसको कवर करने के लिए उनको आना पड़े मंडे को। वही होता है। तभी वही मैं आपको बोलना चाह रहा हूं कि मार्केट जो बढ़ता है ना इस तरह से, पैनिक बाइंग जो बोलते हैं इसको, जो पैनिक बाइंग क्यों आती है? पैनिक बाइंग बायर के कारण नहीं आती है, पैनिक बाइंग शॉर्ट कवरिंग के कारण आती है। क्योंकि शॉर्ट जो जिसके शॉर्ट रहता है वो पैनिक में रहता है कि मालूम नहीं, आज समझो मेरे को 5 लाख का घाटा है, अगर मैं कवर नहीं किया तो 10 लाख का हो जाएगा या 20 लाख का हो जाएगा। वो पैनिक में आता है। वो बायर फिर भी वेट कर सकता है, उसको मालूम आज नहीं होगा, मैं चलो कल ले लूंगा, मेरे हाथ से निकल गया। जो सेलर है, शॉर्ट सेलर है, वो वेट नहीं करेगा, उसको अपना हिसाब बराबर ही उसको करना है। तो मंडे को वो जो आप बता रहे हो बराबर 3 लाख या कितने कॉन्ट्रैक्ट जो भी उनके शॉर्ट थे, उसके कारण ये मंडे को मार्केट बढ़ा। और तो इस बोलकर ये कोई स्कैम मेरे को नहीं लगता। इसके अंदर में क्या स्कैम हो सकता है? ये शेयर बाजार में तो बाइंग और सेलिंग और शॉर्ट सेलिंग और लॉन्ग, ये तो यहाँ का सिस्टम है, ये तो यहाँ का नियम है। तो इसमें क्या इसके अंदर में स्कैम होने का है? नया कैश एलोकेशन कर रहे हैं इन बाजारों में, या आपका एक फिक्स्ड है? क्या आपकी क्या स्ट्रेटेजी है? देखिए, मैं तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ। मैं तो कोई शेयर्स लेता हूँ तो मैं तो उसको, कोई चाहे इलेक्शन हो या मानसून हो या कोई क्राइसिस हो या रिसेशन हो, मैं तो उनको बेचता नहीं हूँ। तो मैं तो उनको 5 साल 10 साल 15 साल के लिए रखता हूँ उनको। तो ये जो एग्जिट पोल आया उस पर भी मैंने कुछ नहीं किया, ये दूसरे दिन डिबेकल हुआ उसमें भी मैंने कुछ नहीं किया। आप ये पूरे हफ्ते कर क्या रहे थे? इस सब के बीच में आपने कुछ नहीं किया? नहीं, कुछ नहीं किया। आप क्या कर रहे थे फिर? मैं खाली एनडीटीवी देख रहा था। इसलिए बाय द वे एनडीटीवी के शेयर काफी अच्छा कर रहे हैं। जस्ट बाय द वे। बट नहीं, विजय केडिया देख रहे हैं तो करना ही चाहिए। बट रियली यू आर रिलैक्स्ड थ्रू इट? एकदम मैं पूरा एकदम रिलैक्स था। आपको तो मैंने कोई काम नहीं किया, मैं खाली तमाशा देख रहा था कि मेरे को ये मन में मेरे कॉन्फिडेंस था कि ये सब कुछ भी आ जाए। जब ये समझ में आया ना कि 292 इनके जो भी इनकी सीट आ गई, जब मेरे को एनडीए के हाँ, जब ये समझ में आ गया ना कि हाँ भाई ठीक है, ये सरकार बनने वाली है, एनडीए की गवर्नमेंट बनने वाली है, तो मैं एकदम आराम के मोड में चला गया, शवासन के मोड में चला गया कि अभी सब कुछ नहीं, सब अच्छा ही अच्छा होने वाला है। तो मैंने कुछ नहीं किया। आगे क्या करेंगे? आगे तो कुछ करेंगे नहीं, आगे बस जो चीज होल्ड, देखिए इनएक्टिविटी इज ऑल्सो एन एक्टिविटी। जो पौधा लगाया हुआ है उसी को आप वॉच कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। मैं तो रोज का खिलाड़ी हूँ। सर, पौधों में ट्रिमिंग भी करनी होती है। हाँ, वो वीड वगैरह निकालना होता है। तो कोई भी गार्डनर आपको बताएगा। हाँ, वो बराबर है। अभी वीड कहाँ दिखाई दे रहे हैं? वैल्यूएशन के हिसाब से जो शेयर बहुत ज्यादा चढ़ चुके हैं, तो उनकी भी तो ट्रिमिंग जरूरी है। हाँ, वो देखिए प्रक्रिया वो चलती रहती है, वो हर समय आपको जैसे मेरा। अच्छा, ये कोई डायरेक्शन दीजिए। आप बहुत मोटी कोई डायरेक्शन दीजिए, कोई सेक्टर बताइए, स्टॉक बताइए, कुछ क्लियर टेक अवे दीजिए हमारे व्यूअर्स। नहीं, आप देखिए ना, ये गवर्नमेंट क्या बोलना चाह रही है। आज इनका भाषण सुनिए, आज जो पीएम ने भाषण दिया है, अब उनका भाषण सुनिए, वो क्या बोलना चाह रहे हैं। जो चीज उन्होंने नाम लिया है ना, आप उन्हीं चीज पे फोकस कीजिए। उन्होंने क्लीन एनर्जी का नाम लिया, ईवी का नाम लिया, क्लाइमेट का नाम लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर का नाम लिया, और जो आप उनका भाषण को नोट कर लो। आप ये जो चीज ये बोले, ये गवर्नमेंट ने बोला है, वो सारी की सारी चीजें रिपीट होने वाली है।